बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। जहाँ भी रहें खुश रहें, हैप्पी रहें और हेल्थी रहें। आज आपके लिए मैं एक और रमज़ान स्पेशल की रेसिपी लेके आई हूँ, आलू के पफ पैटीज़। इसके लिए आपको ना ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होगी और ना ही बहुत ज़्यादा खर्चे की। बहुत ही कम मेहनत में और बहुत ही कम चीज़ों से ये आप आलू के पफ पैटीज़ बनाकर तैयार कर लेंगे। इसके लिए आपको किसी पफ पेस्ट्री की ज़रूरत नहीं होगी। आप घर के ही डो से इसके मज़ेदार पैटीज़ बनाकर रेडी कर लेंगे। बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही ये पैटीज़ मज़े के बनकर रेडी होंगे। चले रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने 1 कप मैदा किसी बोल में शामिल कर लिया है और इसमें हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून अजवाइन, जिसको हाथ में अच्छी तरह से मसल कर वो भी शामिल कर दें। इसकी खुशबू जाते ही इसकी खुशबू आने लगेगी इस तरह मसलने से। और इसमें 2 से 2.5 टेबलस्पून इसमें घी शामिल कर दिए। अगर घी नहीं है तो आप ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। इसको शामिल करने के बाद आपने इसको पानी के बगैर ही अच्छी तरह से मसलना है। जब ये अच्छी तरह से स्क्रम्बल होना शुरू हो जाए तो इसमें आप थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाए और आटे को गूंदना जाए। पानी इसमें बहुत ही कम जाएगा क्योंकि इसमें हमने घी का भी इस्तेमाल किया है। आपने आटे को स्मूथ गूंद लेना है और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालकर इसको अच्छी तरह से कवर कर रख दें। अब हम इसकी फिलिंग रेडी करेंगे, जिसमें मैंने पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर ज़ीरा 1 टेबलस्पून शामिल कर दिया है। ठीक है, और इसको अच्छी तरह से 2-3 मिनट के लिए इसको भूनें और इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज जिसको मैंने चॉप किया था वो भी शामिल कर दें। इसको थोड़ी देर के लिए भूनें। जब ये हल्का सा गोल्डन हो जाए तो इसमें मसाले शामिल कर दें। नमक हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून, सूखा धनिया हाफ़ टी स्पून। सिर्फ यही मसाले इसमें शामिल होंगे। इसको थोड़ी देर के लिए भूनें ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। जब मसाला अच्छी तरह से भून जाए, ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाए, आलू शामिल कर दें। मैंने 6 से 7 आलू लेकर इसको बॉयल कर लिया था और इसके छिलके उतार लिए थे। मैंने इसको इसी तरह पैन में शामिल किया है। हमने इसको बिल्कुल मैश नहीं करना, इसको सिर्फ स्पैचुला की मदद से हल्के हल्के से मैश कर ले और कुछ आलू के चंक्स ऐसे ही रहने दें। आलू के कुछ चंक्स ऐसे रहेंगे तो इसकी स्टफिंग बहुत अच्छी तरह बनकर रेडी होगी और इसके मोटे मोटे चंक्स मुंह में आएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। जब आलू इस तरह अच्छे से मैश हो जाए तो इसमें मैंने 2 से 3 टेबलस्पून हरा धनिया शामिल कर दें। हरा धनिया आपने ज़्यादा डालना है। हरा धनिया डालने के बाद इस स्टफिंग को अच्छी तरह से मिक्स कर लियो। ये हमारी स्टफिंग रेडी हो गई है। अब हम इसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं। अब हम एक मैदे की स्लरी तैयार करेंगे, जिसमें मैंने 1 टेबलस्पून मैदे का लेकर इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसकी स्लरी तैयार कर लिया। अब हम इसको साइड पे रखते हैं, बाद में बताएंगे इसका इस्तेमाल कहाँ करना है। ठीक है, अब हमने जो मैदा गूंद कर रखा था वो अच्छी तरह से हाथों में थोड़ी देर के लिए मसल ले। जब ये थोड़ी देर के लिए मसल ले तो इसके हमने 2 हिस्से करने हैं और इसका आधा हिस्सा लंबाई में कुछ इस तरह आपने कर लेना है और इसके हमने छोटे छोटे पेड़े रेडी कर रख लेने हैं। ये इसी तरह करेंगे तो आपके इक्वल पेड़े बनकर रेडी हो जाएंगे। अब हम इनके छोटे छोटे बॉल रेडी कर लेंगे। हमारे तकरीबन टोटल 10 बॉल बनकर रेडी हो जाएंगे। अब हमने काउंटर टेबल पर आटे को डस्ट करना है और एक पेड़ा लेकर इसकी पतली सी रोटी बेलनी है। सबसे पहले आपने इसको गोल ही रोटी बेलनी है और इसके बाद इसको थोड़ा सा लंबाई शेप में काट दे, ओवल शेप में। जब ये इस स्टेज पे आ जाए तो इसमें 1 टेबलस्पून हम आलू की स्टफिंग रखेंगे और एक तरफ मैदे की हल्की सी स्लरी लगाएंगे। मैदे की स्लरी लगाकर इसको एक तरफ से उठाकर इसको अच्छी तरह से प्रेस करें और दूसरी तरफ से भी उठाकर इसको अच्छी तरह से प्रेस करें और फिर एक तरफ आटे की स्लरी लगाकर इसके ऊपर फोल्ड कर दें। अब हम पैटीज़ को उलट कर देंगे। उलट करने के बाद दूसरी तरफ मैदे की स्लरी लगाकर इसके ऊपर फोल्ड कर दें, बिल्कुल इसी तरह। ये हमारा आलू पैटीज़ बनकर रेडी हो गया है। ठीक है, हमने मैदे की लेयर को दोनों तरफ से एक ही जगह पे नहीं करना, हमने उल्ट इसलिए किया है ताकि ये हमारी मैदे की लेयर पे लेयर ना बन जाए।
एक को एक तरफ फ़ोल्ड करना है और दूसरे को दूसरी तरफ फ़ोल्ड करना है। इस तरह हमारी ये बेहतरीन बनकर रेडी हो जाएंगी। मैंने 10 पैटीज़ बनाकर रेडी कर लिए हैं। 1 कप मैदे से हमारे ये 10 पैटीज़ आलू के बनकर रेडी हो गए हैं। अब हम इसको फ्राई करते हैं। इसके लिए मैंने ऑयल को मीडियम आंच पे रख दिया था गरम करने के लिए। जब ऑयल गरम हो जाए तो इसमें 1 बाय 1 करके आप आलू के पैटीज़ शामिल करते जाएं। आपने इसको मीडियम आंच पे फ्राई करना है क्योंकि हमारा मैदा कच्चा है। इस तरह आप तेज़ आंच पे करेंगे, ऊपर से ये गोल्डन हो जाएंगे और अंदर से मैदे की लेयर कच्ची रह जाएगी। जब एक तरफ से ये हल्का सा हो जाए तो इसके ऊपर आप हल्का हल्का ऑयल डालते जाएं ताकि ये मैदे की लेयर अच्छी तरह से अंदर तक पक जाए और ये क्रिस्पी बनकर रेडी हो। एक तरफ से ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसकी साइड को टर्न कर दें। जब इसकी साइड टर्न हो जाए तो ये हमारे आलू के बेहतरीन पैटीज़ बनकर रेडी हो गए हैं। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही क्रिस्पी ये बनकर रेडी होंगे 1 कप मैदे से। हमारे बेहतरीन पैटीज़ बनकर रेडी हो गए हैं। को ज़रूर ट्राई करना, इंशाल्लाह आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर देना। आप इसको बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना कर दें। बच्चों को ये आलू के पैटीज़ ज़रूर पसंद आएंगे और बच्चे लंच बॉक्स ख़त्म कर कर आएंगे। आप इसको टी पार्टी पे स्नैक्स के तौर पे भी इसको बना सकते हैं। अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ किस कदर ये क्रिस्पी और बेहतरीन बनकर रेडी हुए हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।